हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हमारे समाज के सामने एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण इश्यू हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि यह कम हो सके। इससे यह फायदा होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में कौन-कौन से ऐसे छोटे-छोटे कदम उठा सकते हैं, जिनसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को कम किया जा सकता है। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, इसका एक पार्ट हमने कल किया था, आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने उसमें देखा था कि पोल्यूशन के टाइप्स देखे थे। ठीक है, आज हम इसमें एसिड रेन देखेंगे, वाटर पोल्यूशन देखेंगे और वाटर पोल्यूशन से होने वाली मेन डिसीजेस के बारे में देखेंगे और क्या इफेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा टॉपिक है? इन्वायरमेंटल इशू। ये आपका क्या है? एनसीईआरटी 12th का लास्ट लेसन है, यानी कि जो 10 यूनिट है उसका लास्ट, इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो आपका एसिड रेन क्या मतलब? कंसंट्रेशन ऑफ किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ये जो दो गैसेस होती है हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में, इनका जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आपका इस तरह की रेन पॉसिबल होती है। इसको एसिड रेन को हम स्टोन लेप्रोसी भी बोलते हैं। क्यों स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है कि मार्बल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? कलरिफिकेशन करता है मार्बल का, यानी कि मार्बल जो है वो आपका येलोइश थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन किसका? सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड का। इसको हम एसिड रेन को लेप्रोसी बोलते हैं। जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है। ये दोनों जो है वो रेनफॉल यानी कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अंडरस्टैंड? किसके लिए? एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारी नॉर्मल रेन होती है उसका पीएच जो होता है वो 6 पॉइंट होता है कुछ समथिंग, बट जो आपके एसिड रेन है इसका पीएच 4 से 5.5 पीएच रहता है। ठीक, समझ आया कि 5 से 5 पॉइंट रहता है। तो एसिड रेन हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर अब आता है आपका आगे वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन यानी कि वाटर पोल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग एक्ट कब आया? इंडिया में 1974 में आया। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। जैसे एयर पोल्यूशन का भी हमने बताया था कि एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंट्स एक्ट कब आया, तो ये आपका हाइड्रोजन यानी कि वाटर पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। अब क्या है इसमें? वाटर पोल्यूशन में क्या होता है? अनडिजायरेबल चेंजेस किसकी? क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अनडिजायरेबल चेंजेस इन्वॉल्व टू द आपकी क्वालिटी ऑफ वाटर, तो उसी को हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन मेनली 2 टाइप्स होता है। एक तो पॉइंट पोल्यूट होता है, मतलब पोल्यूट क्या है? मतलब एजेंट जो पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 2 तरह का पॉइंट पोल्यूट एंड नॉन पॉइंट। पॉइंट पोल्यूट में आपका आता है हाउस होल्ड पोल्यूट। ठीक है, हाउस होल्ड पोल्यूट और आपका इकोनॉमिक पोल्यूट, इंडस्ट्रियल पोल्यूट, म्युनिसिपल पोल्यूट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड और आपका ये इनको तीनों को मिला के हम सीवियस पोल्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, हमने आपका सीवियस पोल्यूट जो है नेक्स्ट आपके जो आपका ह्यूमन वेलफेयर है ना, उसमें मैंने पूरा विद डायग्राम आपको पढ़ाया है। किसको? आपके सीवियस ट्रीटमेंट को। यहाँ पर सिर्फ हम सीवियस ट्रीटमेंट का देखेंगे कि 3 आपके फैक्टर होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट। ये तीनों में प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन की एक्टिविटी होती है, जबकि आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। और आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट है ये केवल केमिकली चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट क्या है? आपके पॉइंट पॉल्यूटेंट एंड आपका नॉन पॉल्यूटेंट। पॉइंट पॉल्यूटेंट में क्या आते हैं? आपके हाउस होल्ड पॉल्यूटेंट और आपका पॉल्यूटेंट और आपका इंडस्ट्रियल और आपका क्या आता है? म्युनिसिपल। ठीक है, इनको हम कंबाइंड फॉर्म में
सीवेज ट्रीटमेंट भी बोलते हैं या सीवेज पॉल्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में हमने देखा कि 3 एक्टिविटी होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी। प्राइमरी में आपका फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन 2 एक्टिविटी होती है, और आपका सेकेंडरी में क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई से फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आपका जो टर्सरी है उसमें केमिकली इम्प्योरिटीज होती है, वाटर प्योर हो जाता है और उसे रिलीज कर दिया जाता है बॉडी वाटर बॉडीज में, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका आता है कि इफेक्ट, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होते हैं। तो बुक ने आपके दिया है यूट्रोफिकेशन दिया है, एक्सीलरेशन दिया है और बायोमैग्निफिकेशन, ये 3 तरह के इफेक्ट दिए हैं आपके एनसीईआरटी में। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये एजिंग ऑफ आपका वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ओशियन वगैरह ये है आपका, जैसे रिवर है या पॉन्ड्स है, तो जितने ज्यादा ये पुराने होते जाएंगे उनकी जो नीचे सतह होती है, लेयर में क्या होता है, केमिकली न्यूट्रिएंट डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इसी को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं कि एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज। तो अब ये क्या होता है एजिंग ऑफ, इसमें क्या है कि एल्गल जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं, और एल्गल ब्लूम, इससे क्या होता है कि आपका बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एल्गल पूरा ग्रो कर गए हैं। तो पूरा जो पानी होता है पॉन्ड्स का ये वो कैसे ब्लू ग्रीन हो जाता है। तो उसका क्या होता है, बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, मगर डिसोबिलिटी ऑफ वाटर वो लेस हो जाती है, जो हमें पता है कि बीओटी प्रोपोर्शनली किसके है, आपका डिसोल्यूशन ऑफ वाटर के। फिर आपका आता है नेक्स्ट, अब इसका एग्जांपल क्या है, यूट्रोफिकेशन का एग्जांपल है आपका वाटर हाइसिन। वाटर हाइसिन से आइकॉर्निया भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल डेकोरेटिव प्लांट है जिसे बाहर से लाया गया था डेकोरेशन के लिए। तो ये क्या है कि ग्रो करता है किसमें, वाटर में ग्रो करता है। तो इस लेवल पर ग्रो कर लेगा कि क्या होगा, पूरा फैल जाता है, ठीक है। और फिर वहां पर क्या हो जाता है, इसे मतलब टेरर ऑफ बंगाल, एक समय ऐसा इतना ग्रो किया था इसने कि वहां पर सारी जो वाटर बॉडीज की मछलियां थी ना वो पूरी तरह से मतलब बिल्कुल से कम हो गई थी। तो अब वहां पर तो बंगाल के लोगों का खाना ही क्या है, मेन वही आपका मच्छी चावल, वही आपका उनका क्या हो गया। तो टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, और इसे आप क्या बोलते हैं, बंगाल टेररिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपका एक बार बंगाल में हुआ था बंगाल फेमिनाई, ये एक फंगल डिसीज से हुआ था, कि मतलब जो राइज, ये जो था आपका टेरर ऑफ बंगाल आइकॉर्निया की वजह से क्या हुआ था कि फिशेस जो होती वो मर गई थी, फिशेस एकदम बहुत लेस क्वांटिटी में चली गई थी, लोगों को मतलब मिलना मुश्किल हो गया था। इसी तरह बंगाल फेमिनाई में क्या, यहाँ पर राइज इफेक्ट हुआ था, किससे हुआ था, आपका हेलमिनस प्यूरिफाइस ऑर्जेनाई, हेलमिनस। और फिर ये जो है फंजाई है जो कि आपकी लीफ स्पॉट्स ऑफ राइस में एक डिसीज हो गई थी, जिससे कि पूरी तरह से राइस की फसल जो हो गई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो आपको 2 नाम याद रखें, टेरर ऑफ बंगाल ये आइकॉर्निया की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है, फिशेस की जो हुई थी, फिशेस जो होगी पूरी तरह से डैमेज हो, पूरी तरह से लेस क्वांटिटी में चली गई थी, मोलिटी ऑफ फिशेस बिल्कुल लेस हो गई थी। और दूसरा है आपका बंगाल फेमिनाई में क्या हुआ था, एक फंगाई की वजह से राइस प्लांट में डिसीज हुई थी, पूरी तरह राइस की क्रॉप क्या हुई थी, डैमेज हो गई थी। तो ये आपके एग्जाम्पल है किसके, यूट्रोफिकेशन के, यूट्रोफिकेशन के। अब दूसरा है एक्सीलरेशन या कल्चरल भी बोलते हैं, एक्सीलरेशन या कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या था, ये मैन मेड था, कि मतलब जो वाटर बॉडीज में नाइट्राइड यानी कि NO3 और फास्फेट, इसकी क्वांटिटी ज्यादा रिलीज, इंडस्ट्रियल से निकलने वाले हैं ये, तो इनका इंडस्ट्री ज्यादा निकलने लगे, और क्या हो गया, ये मैन मेड है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल के ज्यादा वेस्ट गया, तो इस तरह का यूट्रिफिकेशन देखने को मिला था। थर्ड वन है आपका बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन। इसमें क्या होता है कि टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो गई थी किसकी, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल की, ठीक है। सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल यानी कि जो भी आपका क्रॉप वगैरह है उसमें क्या हो गया, हैवी मेटल्स जैसे कि आपका मर्क्यूरी, कैंडियम है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा, ठीक है। तो हम अपनी क्यू सिस्टम में देखते हैं कि ये ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल पे क्या आएगा, आपका 5 प्लैंक्टन आएंगे, ठीक है, 5 प्लैंक्टन, फिर आपका जू प्लैंक्टन आएगा, फिर आपका स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस और फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका फर्स्ट लेवल पे फाइलो प्लैंक्टन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो भी बर्ड्स वगैरह हो रहे वाटर में जा रहा है, जो कैंडियम है और आपका मर्क्यूरी है, डिजोल्व हो रहा है इम्प्योरिटी के फॉर्म में,
तो सबसे पहले कौन इसके कांटेक्ट में आएगा, फाइलोप्लैंक्टन आएंगे। फाइलोप्लैंक्टन यानी कि एक फाइलोप्लैंक्टन जो है वो धीरे इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। फिर इसके बाद ये फाइटोप्लैंक्टन को क्या, जूप्लैंक्टन ने एक को किसने खा लिया, मानो कि एक फाइलोप्लैंक्टन ने आपके दो या तीन जो प्लैंक्टन है उसने क्या किया, 2 या 3 फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स को खा लिया। तो उसके पास जो भी आपकी आपकी टॉक्सिसिटी है वो कैसी, 4 खाया तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर आपके स्मॉल फिशेस, मतलब ये स्मॉल फिश ने क्या किया, 5 जू प्लैंक्टन को खा लिए, ठीक है। तो अब इसमें जो आपकी टॉक्सिसिटी की जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 20 समथिंग हो जाएगी। फिर स्मॉल फिशेस में कुछ ने क्या किया, लार्ज फिश, स्मॉल फिश जो है लार्ज फिश ने क्या किया, यहाँ पर आपकी 5 या फिर 6 स्मॉल फिशेस को खा लिया। तो यहाँ भी टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये जो लार्ज फिश है इसको क्या हुआ, ईटिंग, आपको पता चला ये लार्ज फिश है, इसको मतलब 3-4 बर्ड्स ने, फिश ईटिंग बर्ड्स ने खा लिया। तो यहाँ पर क्या, इसकी भी आपकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही आपका क्या, यहाँ पर क्या है, आपका मर्क्यूरी और वो चला गया और डीडीटी भी गया, तो डीडीटी डाइक्लोरोफ्लोरो, ये पता है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी इम्प्योरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या, टॉक्सिसिटी का इंक्रीज लेवल, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेवल क्या है, फाइटोप्लैंक्टन के पास ये लेवल कैसा था, टॉक्सिसिटी का X था, और आपका जूप्लैंक्टन के पास 4, क्योंकि आपके जूप्लैंक्टन ने क्या किया, 4 फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स को खा लिया। तो यहाँ पर जो टॉक्सिसिटी वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ऐसे आपके स्मॉल फिशेस ने क्या किया कि आपका 5 जूप्लैंक्टन प्लांट्स को खा लिया। तो यहाँ पर उसकी टॉक्सिसिटी क्या हुई, 5 टाइम बढ़ गई, तो 20 हो गई। ऐसे ही आपका स्मॉल फिश एक, मतलब ये जो स्मॉल फिश है इसको एक लार्ज फिश ने 3 स्मॉल फिश को खा ली। तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी कितनी हो गई, 60, यानी कि 3 टाइम्स बढ़ गई। और ऐसे ही आपका लार्ज फिश थी जो उसको फिश ईटिंग बर्ड्स ने खाया। सोचो कि मतलब एक लार्ज फिश को 2 या 3 बर्ड्स ने खाया, तो उनका टॉक्सिसिटी लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीज, इसका इफेक्ट क्या होगा कि बर्ड्स की जो थिनिंग ऑफ एग सेल है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और इजिली क्या होंगे, एग जो होंगे ब्रेक हो जाएंगे। जब एग ब्रेक हो जाएंगे तो अभी उसमें क्या होगा कि पॉपुलेशन, एग ब्रेक हो गए तो अभी उनका क्या होगा, बेबी नहीं बन पाएगा, बर्ड्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आगे यंग्स वन नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, किसकी, स्मॉल फिश बर्ड्स की, ठीक है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन आया, जिसमें आपका हैवी मेटल्स के इम्प्योरिटी की वजह से ये क्या होते, क्रिएट होता है। अब इसी में हम देखेंगे कि कुछ आपके जो डिसीज है, जो कौन सी डिसीज है, आपकी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड डिसीज होती है। सबसे फर्स्ट है कैंडियम प्राइजिंग। कैंडियम की क्वांटिटी वाटर में ज्यादा है, तो कैंडियम प्राइजिंग से क्या होता है, इटाई होता है। इसमें क्या होता है, बोन एंड किडनी डिफेक्टिव हो जाती है ह्यूमंस की, ठीक है। फिर दूसरा होता है मर्क्यूरी प्राइजिंग, इससे मिनी माता डिसीज होती है, जिससे कि सीधा नर्वस सिस्टम आपका क्या हो जाता है, डिफेक्टिव होता है। फिर आता है फ्लोराइड पॉइजनिंग। फ्लोराइड पॉइजनिंग में क्या होता है, फ्लोरिस ऑफ द टीथ, यानी कि टीथ की डिफ्लोरिएशन होने लगता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग, इसमें क्या, ब्लैक फुट डिसीज होती है, ठीक है। और आपका नाइट्राइड पॉइजनिंग, तो इसमें क्या है, मेथेन ऑफ लोवेनिया, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इस तरह की डिसीज देखने को हमें मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, सम डिसीज था वाटर पोल्यूशन से। तो हमने देखा एसिड रेन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर आपका वाटर पोल्यूशन क्या है कि आपका अनडिजायरेबल प्योरिटीज क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर में इन्वॉल्व हो जाएगी। 2 तरीके के पॉल्यूंट हैं आपके, पॉइंट पॉल्यूटेट एंड आपके नॉन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट में क्या आ रहा है, सीवेज आ रहा है, जिसमें कि आपका सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसीजर आपका 3rd प्रोसीजर में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। फिर आपका आता है इफेक्ट में आपका यूट्रोफिकेशन आता है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन आता है, और एक्यूमुलेशन आता है। एक्यूमुलेशन में आपका टॉक्सिसिटी ऑफ सक्सेसिव लेवल इंक्लूड होती है। फिर सम डिसीज है आपकी वाटर पोल्यूशन से, तो कौन कौन सी, इटाई है, मिनी माता है, ये सारी की सारी आपके आती है। अब नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन आपका मेजर क्या है, डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है, और अगर ये 80 से मोर देन होता है तो डेंजरस है, और अगर इसकी क्वांटिटी 150 डेसिबल है
तो ये ईयर ड्रम को क्या करता है, रिकैप्चर कर देता है, ठीक, रिकैप्चर कर देता है, ठीक है। तो क्या 150, इसकी नॉर्मली कितना है आपका 80 डेसिबल तक ये क्या है टॉलरेंस किया जा सकता है। इससे ज्यादा तो क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाता है हमारे लिए। और 150 तक तो हमारे ईयर ड्रम जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे ईयर की, उसको तक रप्चर कर देता है। आपका ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट ये भी नॉइस पोल्यूशन से ही आपकी रिलेट है, क्योंकि हमने देखा कि एयर पोल्यूशन है उसको में ही आपका 1971 में इंक्लूड कर दिया गया नॉइस पोल्यूशन को। तो नॉइस पोल्यूशन का आपको अलग से आपका नॉइस पोल्यूशन एंड प्रिवेंटर एक्ट नहीं है, क्योंकि इसको एयर पोल्यूशन में ही एक्ट कर दिया गया है। तो ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट यानी कि रोड के बीच में, जो चौड़ी रोड है उनके बीच में क्या है आपको प्लांट्स लगाने। कौन से प्लांट लगाने, अशोका एंड नीम। ये क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इसी को आप ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट के प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो आपके हैवी मेटल से होता है, जैसे कि आपका यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238, और आपका सिरेनियम 90, और रेडियम आपका 226, ठीक है। अब जो आपका सिरेसियम है, इससे ब्लड कैंसर के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड कैंसर के चांसेस रहते हैं। डायस्टर, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के डायस्टर भी होते हैं। डायस्टर बोले तो जो इफेक्टिव देते हैं, जैसे कि आपका यूके रेन ये क्या है 26 अप्रैल 1986 में क्या हुआ, इसमें कार्बोनिल न्यूक्लियर डायस्टर, इसको क्या किया, कार्बोनिल न्यूक्लियर डायस्टर इसको घोषित किया गया, ठीक है, 26 अप्रैल 1986 में। फिर इसके बाद आपका ये हो गया नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन में क्या आपका 80 डेसिमल जो है, इसको मेजर किससे करते हैं, डेसिमल से, डीबी, ठीक है। तो ये डेसिमल, अब ये क्या 80 तक तो क्या टॉलरेंस है, इससे ज्यादा होगा तो हमारे लिए डेंजरस है। और अगर 150 लेवल पर है तो क्या हो गया, हमारे ईयर ड्रम को रप्चर कर देता है। फिर आपका ग्रीन मफलर, इसमें क्या है आपका कि आपको पेड़ों के बीचों बीच, आपके जो चौड़ी रोड है उनके बीच में एक साइड देने, वहां पर क्या करना है, प्लांट्स लगाने। कौन से, अशोक है नीम के, जो क्या करते हैं नॉइस पोल्यूशन को क्या करते हैं, काफी हद तक कम करते हैं। फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये क्या आपके हैवी मेटल्स है, यूरेनियम है, सिरेशियम है, रिबेडियम है, ये सारे के सारे। आज ये सिरेजियम है, उससे आपका ब्लड कैंसर का आपका ये होता है। फिर डायस्टर होते हैं, रेडियो एक्टिव डायस्टर, इनको भी यूके रेन आपका 26 अप्रैल 1986 में इनको कहा कार्बोनिल न्यूक्लियर डायस्टर घोषित किया। अब आपका है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपका 2 या 3, देखिए रात में हुआ था इसलिए इसको एग्जैक्ट 2 दिसंबर या 3 नहीं बोलते, इन दोनों के बीच का बोलते हैं। मिडनाइट की टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था, तो 2-3 दिसंबर 1984 क्या हुआ था कि मेथिल आइसोसाइनाइड की एक्सेस हुआ था। किससे रिएक्ट कर लिया था इसने, फास्फोजिन विथ वाटर, ठीक है। तब ये इस तरह की ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या हुए थे, सोए रह गए थे। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है कि आपका जो, जैसे हमारी अर्थ है, इसमें क्या है आपका सन से आपका सोलर रेडिएशन आ रहा है, और यहाँ आपके क्या है आइसोनाइज रेडिएशन है। ये किससे क्या है, कुछ रेसेस ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, क्लाउड्स के पास, इस तरह आपका क्लाउड्स फॉर्मेट हो रहा है। तो कुछ क्या होती है, क्लाउड्स में टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ वापस आ जाती है, और जो रेडिएशन वापस आती है वो हीट प्रोवाइड करती है, हमारी अर्थ को क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है। इससे हीट, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। पहले जैसे नॉर्मली हमारे अर्थ का टेम्परेचर 13 to 14 सेंटीग्रेड थी, मगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अब ये 18 तक जा रहा है। तो क्यों जा रहा है कि हमारी सनलाइट आ रही है, तो आपका सिंपल सोलर रेडिएशन हो रहा है। यहाँ से कुछ अपने ट्रोपोस्फियर से भी आपकी आइसोनाइज रेडिएशन क्लाउड में जाके क्या करती है, रेडिएट करती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके, कुछ तो रेडिएट होके निकल जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ वापस आती है, और वो हीट फॉर्म करती है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसी में आपका क्या है, अभी कैसा आपका हीट टेम्परेचर 80 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसी में आता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, वैसे CO2 जो है हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। CO2 किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करती है, बट उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, वो हार्मफुल होता है, ठीक है। आपका गैसेस आई तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, फिर मेथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें कहाँ मिलती है, आपके रेफ्रिजरेटर में, एसी में, ये सबसे आपका ये गैस रिड्यूस होती है। और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड,
ये जो इनकी क्वांटिटी, इनका क्या लेवल है, CO2 जो है वो 60% है हमारे एटमॉस्फेयर में, किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस में, ठीक है। 60% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन आपका 20% है, और आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है वो 14%, और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड 6%। अब इससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है रेशियो, गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या है, आपके जो कोस्टल रीजन है वहां के एरिया में इफेक्ट कर रही है। किसको इफेक्ट कर रही है, आपके पॉपुलेशन को, ठीक है। तो वहां इफेक्शन हो रहा है। तो ये आपके क्या हो गया, नॉइस पोल्यूशन और आपका रेडिएशन पोल्यूशन, गैस हाउस इफेक्ट और आपका गैस हाउस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो जो गैस है तो वो क्या करती है कि आपके क्लोरीन कार्बन ओजोन के साथ रिएक्ट करके, हम अभी आगे देखेंगे कि इसमें आगे किस तरह रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर हमारा नॉइस पोल्यूशन क्या है, डेसिबल मेजर करते हैं। आपका 80 जो होता है वो टॉलरेंस होता है, इससे ज्यादा हमारे डेंजरस होता है, और 150 के ऊपर तो हमारे ईयर ड्रम को भी डिफेक्ट कर देता है। फिर आपका रेडियो एक्टिव, ये क्या है, हैवी मेटल से होता है, ठीक है। हैवी मेटल से, जिसमें कि आपका सीरियसियम है वो ब्लड कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन यानी कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। और ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि हमारे CO2, मीथेन और आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन और आपका नाइट्रोजन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे एनवायरमेंट में बढ़ रही है, जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जब अर्थ का इंक्रीज हो रहा है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और उसके साथ ही क्या हो रहा है कि आपका कोस्टल रीजन है वहां पर क्या है, इसकी इफेक्शन हो रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें ऐसे ही याद रखनी है। नॉइस पोल्यूशन का अलग से, आपका नॉइस पोल्यूशन आपका प्रिवेंटिंग एक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको एयर पोल्यूशन में ही ऐड कर लिया गया है, ठीक है। और ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट ये नॉइस पोल्यूशन के प्रोजेक्ट है, ठीक है।